आज हम डिस्कस कर रहे थे देकार्त के ईश्वर के अस्तित्व के बारे में, दिए गए प्रमाणों का परीक्षण हम कर रहे हैं। तो इसी कड़ी के अंदर हमने अभी डिस्कस किया था कुछ देर पहले ही कि ईश्वर का अस्तित्व देकार्त के द्वारा सत्तामूलक तर्क के द्वारा भी सिद्ध किया गया है। और जैसे मैंने आपको बताया था कि सत्तामूलक तर्क की एक विशेषता होती है कि वो ईश्वर की जो सत्ता है उसको एक गुण के रूप में उसका प्रयोग करते हैं। और जिस प्रकार से हम ये कहते हैं कि ईश्वर एक पूर्ण सत्ता है, तो पूर्णता का अर्थ ये है कि उसमें सर्वगुण संपन्न होने चाहिए। यानी ऐसा ईश्वर अधिक पूर्ण माना जाएगा या पूर्ण माना जाएगा जिसमें अन्य गुणों के साथ साथ उसका अस्तित्व यानी उसकी एग्जिस्टेंस भी मौजूद होती है। यानी वह सगुण ईश्वर प्लस उन गुणों के साथ साथ उसका अस्तित्व भी हो, तो ऐसा ईश्वर अधिक पूर्ण या पूर्ण माना जा सकता है। ठीक इसी प्रकार से ये आर्ग्यूमेंट है कि जैसे अगर हम एक त्रिभुज को कहते हैं कि त्रिभुज है क्या, तो ये एक ऐसी आकृति होती है जिसके तीनों आंतरिक कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये ना तो 181 हो सकता है, ना ही 179 डिग्री हो सकता है, क्योंकि बाय डेफिनेशन क्या है, ये परिभाषा ही ये दी गई है कि ईश्वर कैसा है, पूर्ण है। वो इसी प्रकार से यह है कि त्रिभुज कैसा है कि त्रिभुज जिसके तीनों आंतरिक कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो ठीक इसी प्रकार से हम इसको ये सत्तामूलक जो तर्क है, वो सत्तामूलक तर्क उसकी क्वालिटी के फॉर्म के अंदर उसको एग्जिस्टेंस को क्वालिटी के रूप के अंदर गुण के रूप में स्वीकार करते हैं। और इसी के बेसिस के ऊपर देकार्त ने एक पूर्ण सत्ता के रूप में ईश्वर के अस्तित्व को सिद्ध किया। एक और आता है कि ईश्वर का जो विचार है, इसका विचार का कारण स्वयं ईश्वर ही हो सकता है, कोई अन्य सत्ता नहीं हो सकती। और अन्य सत्ता क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि ईश्वर पूर्ण सत्ता है, एक असीम सत्ता है, इनफाइनाइट बीइंग है, तो उसका कारण एक सीमित सत्ता नहीं हो सकती। तो हम अल्टीमेटली वहीं पे जाते हैं कि इसका मूल कारण क्या होगा, तो स्वयं ईश्वर ही होना चाहिए। जैसे कि एक उदाहरण भी दिया जाता है कि आप एक किसी कमरे में जाते हैं जिसके कि खिड़कियां और दरवाजे बहुत ही सीमित हैं, और यानी आप स्वयं उसमें एंटर हो सकते हैं, लेकिन आप जाकर के देखते हैं वन फाइन मॉर्निंग कि उसमें एक हाथी है। तो अब ये हाथी कहाँ से आएगा? तो क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं? या तो ये कि इस कमरे का जब निर्माण किया गया था तो पहले हाथी को बैठा दिया गया, उसके बाद में ये कमरे का निर्माण किया गया और खिड़कियां दरवाजे बनाए गए, तब तो ये पॉसिबल हो सकता है। तो ये ठीक इसी प्रकार से हमारे मन के अंदर जो ईश्वर का आइडिया है, जो इन्नेट आइडिया है, जन्मजात प्रत्यय है, ये जन्मजात प्रत्यय भी इसी प्रकार का है कि ये कारण जो है वो ऐसा कारण है इसका होना चाहिए जो हम स्वयं से बड़ा हो। ठीक है, क्योंकि कार्य किस प्रकार, यानी जो विचार है ईश्वर का विचार, वो विचार एक पूर्ण सत्ता का विचार है, एक बिग कॉज है, ये बड़ा कारण है जो हम स्वयं नहीं हो सकते। क्योंकि हम कैसे हैं, हम एक मनुष्य कैसा है, ये एक सीमित सत्ता है, और सीमित सत्ता के साथ साथ अपूर्ण सत्ता भी है, तो वो एक पूर्ण सत्ता के विचार का कारण वो नहीं हो सकता। क्योंकि लाइक बिगेट्स लाइक की बात हम ये कर सकते हैं कि जैसा कारण वैसा कार्य। तो कार्य हमारे पास में कैसा है? कार्य एक पूर्ण सत्ता का कार्य है, विचार है, एक असीम सत्ता का विचार हमारे मस्तिष्क में है, जिसका कारण हम स्वयं यानी इंसान व्यक्ति नहीं हो सकता। तो उसका कारण कौन है? ईश्वर स्वयं ही उसका कारण होना चाहिए, क्योंकि ईश्वर ही एक मात्र पूर्ण सत्ता है जो कि परफेक्ट बीइंग के रूप के अंदर हम उसको जानते हैं। अब यहाँ पे देकार्त ने जो सत्तामूलक तर्क या अन्य जो तर्क हैं, इसमें जो लॉजिक जो यूज़ किया है, जो ग्रामर जो यूज़ की है, उसको हम देखते हैं। और देकार्त कहते हैं कि an object exists
एन आइडिया एग्जिस्ट God exists unicorn exist अब आप देखेंगे कि यहाँ पर सत्ता यानी अस्तित्व का अलग अलग प्रयोग यहाँ पर भाषाई दृष्टि से तो एक ही दिखाई दे रहा है, ये व्याकरण की दृष्टि से कि एक वस्तु का अस्तित्व है या एक किसी लिविंग बीइंग का, जीवित सत्ता का अस्तित्व है, जैसे कि एक गाय का अस्तित्व है, अ काउ एग्जिस्ट, ठीक है। तो ये एक फिजिकल फॉर्म में भी उसका अस्तित्व है, एक स्पेस इसके द्वारा ऑक्यूपाई किया जा रहा है और एक निश्चित समय के अंतर्गत उसका अस्तित्व देखा जा सकता है, ठीक है। दूसरा हम ये कह रहे हैं एन आइडिया एग्जिस्ट, यानी एक विचार का अस्तित्व है। और ये विचार किस प्रकार का है कि जैसे सपोज करें कि ये एक त्रिभुज का विचार है, तो एक त्रिभुज का अस्तित्व है, हमारे विचार के अंदर त्रिभुज का अस्तित्व है, एक आकृति का अस्तित्व है। तो इसका अस्तित्व एक निश्चित समय के अंदर इसका अस्तित्व हम स्वीकार कर सकते हैं। फिर देकार्त इससे जंप करके नेक्स्ट कंक्लूजन पे जाते हैं, देयरफॉर अ गॉड एग्जिस्ट, यानी ईश्वर का अस्तित्व भी है। व्याकरण की दृष्टि से उद्देश्य और विधेय यानी सब्जेक्ट प्रेडिकेट लॉजिक का प्रयोग यहाँ पर किया गया है, लेकिन अस्तित्व की दृष्टि से हम देखें तो यहाँ पे फिजिकल एज वेल एज मेंटल एग्जिस्टेंस की यहाँ पे बात की जा रही है। यहाँ पे हम केवल मेंटल एग्जिस्टेंस की हम बात कर रहे हैं, कोई इसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस की हम बात यहाँ पर, एक टेम्पोरल एग्जिस्टेंस की हम बात कर रहे हैं कि एक निश्चित समय के अंदर विचार का अस्तित्व की हम बात कर रहे हैं। और यहाँ पे कैसा है कि ये एक एग्जिस्टेंस, इसको ना तो हम फिजिकल कह सकते हैं केवल मेंटल, लेकिन मेंटल एक टाइम फ्रेम से भी परे जा करके हम कहते हैं कि ईश्वर कैसा है, ये तो हमेशा जिसका अस्तित्व रहेगा, परमानेंट बीइंग के रूप में, इटर्नल बीइंग के रूप में, एक नित्य शाश्वत सत्ता के रूप में ईश्वर के अस्तित्व को हम स्वीकार करते हैं। तो ये एग्जिस्टेंस इनमें सब में अलग अलग स्तर की है, लेकिन देकार्त ने इसको एक ही प्रकार से इसका ग्रामर के अंदर इसका प्रयोग किया है, सब्जेक्ट प्रेडिकेट लॉजिक के अंदर। लेकिन इसकी जब आलोचना की जाती है तो वो कहते हैं कि इस प्रकार से अगर एक और वाक्य हम इसमें जोड़ दें कि यूनिकॉर्न एग्जिस्ट, तो यूनिकॉर्न कहते हैं जिसका वैध तरीके से, जिसका अस्तित्व ही सिद्ध नहीं किया जा सकता। जैसे मैं कहता हूँ कि एक बंध्या पुत्र या एक उड़ने वाला घोड़ा, ठीक है। तो ये अपने आप में कैसे हैं, ये व्याघाती हैं, सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। तो ठीक इसी प्रकार से देकार्त ने जो आर्ग्यूमेंट दिया है कि एक परफेक्ट बीइंग का, एक परफेक्ट गॉड का कंसेप्ट, तो ये लॉजिक की दृष्टि से अगर हम इसको देखें तो इसमें कुछ कमियां नजर आती हैं, इसमें कोई एक विरोधाभास हमें नजर नहीं आता। लेकिन इसी आर्ग्यूमेंट को और आगे हम फॉरवर्ड करते हैं तो इसके आधार के ऊपर हम ऐसी सत्ता को भी सिद्ध कर पाएंगे या ऐसी सत्ता को सिद्ध कर देंगे जिसका वास्तव में कोई अस्तित्व हो ही नहीं सकता। कोई उड़ने वाला घोड़ा नहीं हो सकता, कोई बंध्या पुत्र नहीं हो सकता, कोई एक आकाश कुसुम भी नहीं हो सकता, यानी आकाश के अंदर पुष्प यानी फूल। तो ऐसे लॉजिक को अगर हम प्रयोग हम इसका करते हैं तो इससे ऐसी सत्ताओं का अस्तित्व भी सिद्ध हो जाता है जिसका वास्तव में अस्तित्व हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो ये एक आलोचना के रूप में बताया जाता है। इसी तरह से एक और आलोचना इनके कांट के द्वारा की गई है कि सपोज करें कि मैं ये सोचता हूं कि मेरी जेब के अंदर $100 का नोट है, तो क्या मेरे सोचने मात्र से $100 का नोट मेरे जेब के अंदर आ जाएगा? तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। केवल सोचने मात्र से उसका अस्तित्व, उसकी सत्ता सिद्ध नहीं की जा सकती, जैसा कि देकार्त मान के चल रहे हैं कि आई थिंक देयरफॉर आई एम, ठीक है। या मैंने ऐसा सोचा है कि एक पूर्ण सत्ता के रूप में ईश्वर का अस्तित्व है,
तो क्या ऐसा ईश्वर का अस्तित्व इससे सिद्ध हो जाता है कि केवल मेरे सोचने मात्र से कि मेरी जेब के अंदर $100 का नोट है तो इससे उसका अस्तित्व सिद्ध नहीं होता? ठीक इसी प्रकार से केवल ईश्वर को एक पूर्ण सत्ता के रूप में या एक जन्मजात प्रत्यय के रूप में सोचने मात्र से या उसके विचार होने मात्र से ईश्वर का अस्तित्व यहाँ पर सिद्ध नहीं किया जा सकता। तो ये कुछ तर्क देकार्त के द्वारा दिए गए थे, जिनका हमने आज कुछ परीक्षण किया है कि किस हद तक उन्हें हम सही मान सकते हैं या हम उन्हें अतार्किक मान सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा देकार्त का संबंध के अंदर क्रिया प्रतिक्रियावाद का सिद्धांत। क्रिया प्रतिक्रियावाद का सिद्धांत यह है कि माइंड एंड बॉडी एक्शन किस प्रकार से होता है। दर्शन के अंदर दो बेसिक तत्व के रूप में स्वीकार किए जाते हैं, पदार्थ के रूप में हम इनको स्वीकार करते हैं कि एक तो है माइंड यानी चेतन सत्ता और दूसरी है विस्तार जिसको हम कह सकते हैं, जिसको हम ऑब्जेक्ट के रूप के अंदर देखते हैं, तो उसे हम मैटर के फॉर्म में यानी द्रव्य के या पदार्थ के रूप में हम उसको देखते हैं। तो इन दोनों में समन्वय कैसे होता है कि जैसा हम सोचते हैं ठीक उसी प्रकार से हमारी बॉडी प्रतिक्रिया करती है। तो देकार्त ने सिद्धांत दिया क्रिया प्रतिक्रियावाद का सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ इंटरेक्शनिज्म। हमारे मस्तिष्क के अंदर एक पीनियल ग्रंथि है। देकार्त ने बताने का प्रयास किया कि हमारे मस्तिष्क के अंदर एक पीनियल ग्रंथि है, पीनियल ग्लैंड हम इसको कहते हैं, और उस पीनियल ग्लैंड का स्वरूप किस प्रकार का है, वो आधी तो उसमें चेतना है और आधी उसके अंदर उसका फिजिकल पार्ट, उसका भौतिक पदार्थ के रूप में उसे स्वीकार किया गया। तो देकार्त ये कहते हैं कि जैसे हमारे साथ में विचार आते हैं ठीक उसी प्रकार से हमारा शरीर भी उसके अनुसार प्रतिक्रिया करता है। तो ये माइंड बॉडी एक्शन की हम बात करते हैं। जैसे सपोज करिए कि आप कॉलेज या कहीं पे भी जा रहे हैं होते हैं, तो आप किसी बाग के सामने से निकलते हैं और आपको एक खुशबू महसूस होती है, सुगंध से आती है, तो आप अच्छा सा इनहेल करते हैं, डीप ब्रेथ लेते हैं। लेकिन उसी क्रम के अंदर आप थोड़ा आगे जाते हैं तो आप किसी नाले के सामने से गुजरते हैं, तो वहाँ आपका हाथ सीधा अपने नाक के ऊपर आ जाएगा कि आप उस फाउल स्मेल को यानी बदबू से अपने आप को बचाने का प्रयास करते हैं। ये सब अनकॉन्शियसली हो रहा है। ठीक है, तो ये माइंड और बॉडी के एक्शन को इस प्रकार से दर्शाया जा सकता है कि इस सिद्धांत को देकार्त ने क्रिया प्रतिक्रियावाद का सिद्धांत कहा है कि जैसे विचार, जैसा चिंतन हमारे मस्तिष्क के अंदर होता है ठीक उसी प्रकार से हमारी बॉडी उसके परिणाम स्वरूप प्रतिक्रिया करती है और इसी के माध्यम से समन्वय स्थापित होता है जिसके अकॉर्डिंग हम कार्य करते हैं। आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में फर्दर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।